ये ज्यामिति पर कुछ बेसिक कंसेप्ट जो चतुर्भुज के टाइप पर है और कुछ वृत्त के कंसेप्ट पर है। तो इस वीडियो के माध्यम से दो तरह के कंसेप्ट हम कवर करेंगे, चतुर्भुज के टाइप कितने होते हैं और चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं, और उसके साथ साथ वृत्त के कंसेप्ट और वृत्त क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम आपको बताते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस तरह के टॉपिक सबसे ज़्यादा कहाँ पूछे जाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक एसएससी में, रेलवे में, सीटेट या ईपीटेट या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें हाई स्कूल तक के बेस मैथ पूछा जाता है, तो ये किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो है जड़ है, ये एक तरह से बोलेंगे कि ये चाबी है जिस चाबी से हर क्वेश्चन को आप खोल सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही युग्म ही समांतर होगा, या तो इसके पैरेलल होगा नहीं तो इसके पैरेलल। दोनों में ये दोनों एक साथ पैरेलल नहीं होगा, ये दोनों एक साथ पैरेलल हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, समांतर होगा। समलंब के लिए भुजाओं का एक युग्म ही कोई समांतर होना चाहिए। आगे काम करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, बोला ना कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। देखिए ऐसे नहीं तो इसे बोल सकते जिसकी लंबाई कम हो, चौड़ाई लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो और एक सभी भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आगे देखिए, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। आयत वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है जिसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। देखिए ये इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा 90 नहीं होगा तो समांतर हो जाएगा, 90 हो जाएगा आयत हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या आयत समांतर चतुर्भुज, ऐसे पूछेगा कि समांतर चतुर्भुज कब आयत होता है। तो समांतर चतुर्भुज आयत तब होता है जब उसका कोई भी एक कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है। वर्ग जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो सभी बराबर होता है। ठीक। अब अगला है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का मतलब जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो। अब कहिएगा क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब इसके बराबर ये हो और इसके बराबर ये हो, इसके बराबर ये हो। तो क्रमागत का मतलब क्रम से सभी भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। ध्यान इस बात का हो कि समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, लेकिन फर्क इतना ही होता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसके विकर्ण जो है क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वृत्त पर। वृत्त पर बहुत ही टफ एग्जाम, टफ जो है टॉपिक बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वृत्त पर चर्चा कर लेते हैं। वृत्त जो है क्या होता है, एक निश्चित तल में, ऐसे लिख सकते हैं, एक तल में एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर बिंदुओं के, है ना, बिंदुओं के समुच्चय से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। तो देखिए इसमें निश्चित बिंदु ये होगा। अचर दूरी का मतलब है कि सब जगह दूरियाँ, ये सभी दूरियाँ आपस में बराबर होना चाहिए। अभी ना कि तन मैंने मन किया है तो है ना तनी बढ़ा लेते हैं ना घटा लेते, ऐसा नहीं, सभी दूरियाँ बराबर होना चाहिए, यानी कि सब के सब है ये आपस में बराबर, अचर दूरी कहलाएगा। और जो है ये निश्चित बिंदु आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो ये बिंदुओं के समुच्चय से बना है, ये बिंदुओं के समुच्चय से बना है। तो इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल शेप बनता है उसको वृत्त कहते हैं। आइए व्यास के बारे में बताते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वृत्त हो गया और इसका केंद्र हो गया, तो ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ये व्यास कहलाती है। क्या होती है, व्यास। आगे देखिए जीवा या चापकोण। जीवा का मतलब होता है वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ध्यान हो कि व्यास को भी जीवा कह सकते हैं, लेकिन वो सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये जीवा है ना। अगर ये केंद्र से पास करता है तो जीवा भी कहलाएगा और व्यास भी कहलाएगा, दोनों कहलाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा इसको चापकोण भी कहते हैं, वही मैंने लिखा है, वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है ना, तो इसको याद करना है। अच्छा चाप किसको बोलते हैं,
तो चाप है कि वृत्त पर जो जीवा होता है उस जीवा के बीच का जो पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट, तो वृत्त पर जीवा के बीच का, वृत्त के द्वारा वृत्त के दो बिंदुओं के बीच का भाग चाप कहलाता है। तो ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चाप। इसको कैसे लिखेंगे? चाप ए बी, ऐसे कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अगर ये मानकर चलिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, इसको दोनों को मिला दिए, तो ये वाला पार्ट को हम लोग चाप सी डी लिखते हैं, ठीक है ना। चाप उस पर लाइन लगा देते हैं, ठीक। तो ये चाप हो गया, जीवा हो गया। ये सब क्वेश्चन बनेंगे ना तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखिए, सब चीज़ मिलेगा। चतुर्भुज जिसके सभी चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष का हो, वृत्त पर हो, उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आइए इसका फिगर आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये आपका हो गया वृत्त और एक चतुर्भुज ले लेते हैं और इसके सारे शीर्ष को हम लोग टांग देते हैं वृत्त पर। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, इसके देखिए सारे सभी कोण क्या है? ये सभी कोण क्या है? सभी शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है। तो ये वृत्त के गलती से मुझसे निकल गया, सभी इसके शीर्ष वृत्त पर हो, क्या हो? वृत्त पर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और क्वालिटी है। क्वालिटी है कि इसके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये कोण ए और कोण सी बराबर 180 होगा, कोण बी और प्लस कोण डी बराबर क्या होगा? 180 होता है। तो सम्मुख कोणों का मतलब सम्मुख कोणों का युग्म क्या है? सम्मुख कोणों का योग जो है क्या होता है? 180 होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ये वृत्त है और ये इससे पास करने वाली रेखा ये जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान देनी है। और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक। और ये जो है ये तो खैर त्रिज्या होता है। तो मुझे लगता है कि वृत्त पर लगभग जितने भी कंसेप्ट होते हैं, अभी मैंने टोटल कंसेप्ट को क्लियर किया जो भी मेरे नज़र में आया है, और मैंने सारी चीज़ को कवर किया। अगर आपको कोई टॉपिक छूट रहा है कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करके दूंगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लेकर के आते रहता हूं जो बिल्कुल आपके लिए काम का है, बिल्कुल बिंदुवत बात बताता हूं। और इसके बाद तुरंत जो है सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, तो थोड़ा सा टॉपिक बताने में टाइम लगता है। कंसेप्ट को क्लियर किया हूं, अभी तीसरा वीडियो है, इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वहाँ से मेरा जो है क्या होगा? क्वेश्चन होगा। तो सब चीज़ देखिए, प्लेलिस्ट बना करके मैंने एक जो है प्लेलिस्ट बनाया है, तो उस प्लेलिस्ट में देखेंगे आप लिखा होगा फॉर सी टेट, ई पी टेट, बी टेट या अदर जो है एस टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसको देखिएगा। उसमें सब चीज़ मैंने इसको इसी तरह के वीडियो को अपलोड किया है, लिंक भी दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन बच्चों की ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत